बिजनौर, जहां से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। हिमांशु, बिजनौर में न केवल गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच का मुकाबला हम समझें, बल्कि ये समझें कि बहन मायावती ने बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हुए बिजनौर में अपना सब कुछ झोंका। अव्वल तो वो मुस्लिम प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में वहां पर उतरी हैं, दूसरा वो ये याद दिलाती हैं कि मैं यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी, जब बीएसपी का गठन हुआ था उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़कर बिजनौर से आई थी। ये बातें क्या इस पूरे मामले, पूरे चुनाव को त्रिकोणीय बना रही हैं यहां पर? देखिए, बिल्कुल त्रिकोणीय बनाने की कोशिश जो है श्वेता वो की जा रही है। और बीएसपी ने यहां पे जिस तरीके से कैंपेन किया, मायावती खुद यहां से लोकसभा जीत चुकी हैं बीएसपी बनने के बाद, जैसा आपने भी बताया। और बीएसपी महागठबंधन जब 2019 में लड़ा था तब भी यहां से चुनाव जीती थी। मलूक नागर थे, मलूक नागर मेरे साथ है। नीरज यहां से आरएलडी के प्रत्याशी हैं जो महागठबंधन में 2019 में एक साथ थे। तो मलूक जी, मायावती ने यह कहा कि वो बिजनौर की बेटी है यहां आकर, और उन्होंने कहा कि बिजनौर से ही वो सांसद बनी थी पहली बार, तो इसीलिए बीएसपी को यहां से जिताना। देखिए, दोनों ना एक्चुअली में कंफ्यूजन है। अलग अलग परिवेश के चुनाव हैं। जब कुमारी बहन मायावती जी यहाँ से सांसद बनी थी तो ये बिजनौर लोकसभा बिजनौर जनपद में थी, और 2009 में ये सीट सामान्य हुई है। और 3 जिले, मुजफ्फरनगर की 2 विधानसभा, मेरठ की 1 विधानसभा, 2 विधानसभा बिजनौर की पड़ती है। ये बिल्कुल अलग। बीएसपी को कितनी मिलेंगी? पिछली बार तो एक भी सीट नहीं मिली 8 में से। बीएसपी को 2006 का जो सर्वे था उसमें जिस तरह 40 सीट दिखा रहे थे और हमारी 200 कुछ आई थी, उसी इतिहास की दोबारा पुनरावृत्ति होगी और बहुत बहुत बड़ी पूरी यूपी में सीट जीत करके आएंगे। और बिजनौर में बहुत सारी सीटें बीएसपी को हमको जीत करके जाएंगे। आरएलडी का कहना है कि आप तो बी टीम की तरह काम कर रहे हैं बीएसपी का। नीरज से सुबह मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ना आपने कुछ किया और आप तो महागठबंधन छोड़ के भी चले गए, अब गठबंधन नहीं रह गया। तो सर, आपने प्रश्न मुझसे पूछा या हमसे पूछा? नहीं, इनसे। तो बी टीम की बात है, मुझसे इसका जवाब देना। अच्छा। देखिए, बी टीम एक्चुअल में समाजवादी पार्टी और बीजेपी है, इसीलिए ये जिन्ना को लाते हैं, इसलिए अब्बाजान को लाते हैं, इसलिए अली और बली क्यों साथ आ गए थे? इसलिए हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, इसलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करते हैं। देखिए, राजनीति में परिवेश में कई बार समझौते होते हैं। ऐसे तो बीजेपी पीडीएफ के साथ भी गई है वहां पे जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ भी गई है, वहां उनका भी गठबंधन टूट गया। तो वो एक समय की पुकार थी और हम सब लोग साथ थे। पुकार थी और आप 10 सीट जीत के और समाजवादी 5 पे आ गई। नीरज जी, ये कह रहे हैं कि समय की पुकार थी और अननेचुरल जो है गठबंधन था आपका, अब ये बाहर चले गए हैं। ये कह रहे हैं कि बी टीम तो समाजवादी पार्टी है। ये तो बहन जी के सारे बयान बताते हैं कि बी टीम कौन है। बहन जी मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, वो कह चुकी हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार को रोकने के लिए अगर मुझे भाजपा को भी समर्थन देना पड़े तो मैं दूंगी। तो इसमें माननीय सांसद जी पार्टी से बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। वो मीडिया में जो है, इट इज ऑन द रिकॉर्ड। लेकिन मुद्दे क्या है नीरज मुद्दे क्या है? मैं आपसे भी पूछूंगा, मुद्दे क्या है? मुद्दा भाईचारा, मुद्दा विकास, मुद्दा भाईचारा, मुद्दा विकास, इंसाफ, इंसानियत, ईमानदारी, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, महंगाई। ये है मुद्दे श्वेता। महंगाई, चिकित्सा, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं और भाईचारे का एक मुद्दा है।